जय श्री राम आप सभी को। जय बालाजी महाराज। आज मैं आपको बताऊंगी बालाजी महाराज की 10 रुपये की दरखास्त है वो कैसे लगाते हैं, क्या काम आती है। बालाजी की 10 रुपये की दरखास्त है वो दरखास्त जो होती है, विनती होती है, हम बाबा से विनती करते हैं, उसको दरखास्त कहते हैं। ठीक है, हमारी जैसे कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा होती है, हम बाबा को मतलब वो चीज़ बोलते हैं 10 रुपये की दरखास्त में कि हमारा ये काम है और ये काम हो जाए। चलिए मैं बताती हूँ कि हम 10 रुपये की दरखास्त किन किन चीज़ों पर लगा सकते हैं। एक, अगर आपका कोई ऐसा काम है जो नहीं बन रहा है और बार बार बिगड़ रहा है तुम्हारा काम, भाई तुम उस काम को काफ़ी बार हो चुका है वो नहीं बन रहा है, तो उसके नाम की भी दरखास्त आप लगा सकते हो। ठीक है, या घर में कोई बच्चा बीमार हो, आप बड़ा मतलब घर में बड़े बीमार है, कोई भी बीमार है, उसमें भी लगा सकते हो। किसी को नज़र लगी हो उसमें भी आप 10 रुपये की दरखास्त लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आपका कोई ऐसे अचानक कोई काम है, आप चाहते हो बाबा आपका ये काम करें, आपकी विनती स्वीकार करे, आपके मन में जो इच्छा है उस चीज़ की भाई बाबा आपकी सुने, तो आप उस चीज़ में 10 रुपये की दरखास्त लगा सकते हो। कोई रोग है, बीमारी है, घर में आप परेशान हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब जो भी तुम्हारी जो दिक्कत है आप बाबा से चाहते हो बालाजी महाराज आपकी ठीक करें, तो आप 10 रुपये की दरखास्त लगा सकते हो। ध्यान रहे ये दरखास्त केवल जो बाबा की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, केवल वही भक्त हनुमान मतलब वही लगा सकते हैं 10 रुपये की दरखास्त। ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है 10 रुपये की दरखास्त लगाते हैं, फिर नियम परहेज का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जितने दिन की आप दरखास्त लगाओ, ठीक है, जितने दिन की आप दरखास्त बोलो उतने दिन आपको नियम परहेज का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें आप क्या कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, या फिर आप कोई हनुमान जी का मंत्र करते हो आप, तो आप वो मंत्र का पाठ कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको बजरंग बाण नहीं करना है। बजरंग बाण ना करना पड़े इसलिए हम 10 रुपये की बालाजी महाराज से विनती कर 10 रुपये की दरखास्त लगा रहे हैं। ठीक है, बजरंग बाण नहीं पढ़ना है। आप कोई बाबा जी का कोई मंत्र है, हनुमान चालीसा का पाठ है, ये कर सकते हो, और आपको इसमें नियम परहेज का ध्यान रखना होगा। ये नहीं है कि आज आपने दरखास्त लगा दी, कल जाके आप नॉनवेज खा लिया, आपने ड्रिंक कर ली, लहसुन प्याज खा लिया, नहीं। जब तक आप दरखास्त बोलोगे बाबा, जितने दिन के लिए बोलोगे आपको उतने दिन नियम परहेज का ध्यान रखना होगा। कम से कम आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, मतलब इतना दिन को परहेज रखना पड़ेगा जितने दिन के आप बोलोगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। दरखास्त पहले मेहंदीपुर बालाजी मतलब सरकार मतलब मेहंदीपुर में लगती थी। ठीक है, अब लेकिन अब बंद हो चुकी है, मेहंदीपुर में नहीं लगती है वहाँ पर, इसलिए मतलब बाबा जी घर बैठे बैठे भी सुनते हैं। जो भक्तजन सच्चे मन से श्रद्धा भाव से बालाजी महाराज की से विनती करता है तो वो कर सकता है। आइए मैं बताती हूँ आप 10 रुपये की दरखास्त कैसे लगाएं। चलिए, आपके घर में आपके घर में मंदिर है, हम बाबा की मूर्ति है, तो आपको वहाँ बैठकर स्नान कर जैसे मंगलवार शनिवार तो अच्छा दिन रहता है, लेकिन मुसीबत जो होती है बोलकर नहीं आती है। जिस दिन भी मुसीबत आए, कोई भी चीज़ हो, दिन अच्छा होता है। ठीक है, जिस दिन आपको जरूरत लगे आप उस दिन अरदास लगा सकते हो, दरखास्त लगा सकते हो बाबा की। ठीक है, उसमें करना क्या है, 10 रुपये का नोट लेना है, सिक्का हो आपका वो लेना है, अपने हाथ जोड़ लेना है, जिस दोनों हाथ में जैसे हाथ जोड़ते हैं ना वैसे 10 रुपये लेकर हाथ जोड़ लेने हैं। आपको दरखास्त लगाते हुए क्या करना है, क्या विनती करनी है, मैं आपको बताती हूँ। जोत जला लेनी है। ठीक है, जो पूजा पाठ करते हो वो कर लेना है आपको। ठीक है, जैसे आप करते हो सुबह शाम वो कर लेनी है। जिस टाइम आप लगाओ, आप 10 रुपये का नोट सिक्का ले। उसके बाद आपको बालाजी महाराज का ध्यान करना है। ठीक है, बाबा से विनती करनी है कि बाबा मेरी ये विनती है। बस केवल आप एक काम बोलोगे, ये नहीं है 2 काम 3 काम नहीं। दरखास्त विनती कर रहे हो तो आपकी वो विनती एक काम के लिए होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है 2-3 काम इकट्ठे बोल दिए, नहीं, एक काम, और बार बार भी नहीं लगानी, एक ही बार लगानी है। ठीक है, विश्वास रखना है अपने मन में। तो आपको क्या करना है, 10 रुपये का नोट हाथ में रख के बालाजी महाराज का ध्यान करना है। ध्यान करते हुए बोलना है मेरी ये विनती है, इसको स्वीकार करो आप। ठीक है, बालाजी का ध्यान करते हुए, और फिर ऐसे कहना है, जब मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, जो मेरा ये कार्य है पूर्ण हो जाएगा, मैं ये 10 रुपये
कि या तो मैं प्रसाद बांट दूंगा घर में, या फिर मैं बालाजी महाराज मतलब बालाजी मेहंदीपुर आऊँगा तभी 10 रुपये आपके दान पेटी में डाल दूंगा। या फिर आपकी इच्छा हो 10 रुपये, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये 10 रुपये में आप 1 रुपये मिलाकर, ठीक है, या हम इसको 21 रुपये भी कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा भाव से आप इसमें जितने भी मिलाकर दान करना चाहो दान कर सकते हो। मेहंदीपुर में जाकर दान पेटी में डाल सकते हो और प्रसाद भी डाल सकते हो, ठीक है। दरखास्त लगाते समय आपको भैरव बाबा का ध्यान करना है, ठीक है, प्रेतराज सरकार का ध्यान करना है, दीवान सरकार का ध्यान करना है, समाधि वाले बाबा का ध्यान करना है। उन सबके ध्यान करते हुए विनती करनी है। फिर आपको क्या करना है, 10 रुपये जो बालाजी महाराज के चरणों में रख देना है। ध्यान रहे अगर वहाँ पर बहुत सारे पैसे हैं तो आप उसको क्या है लाल कपड़े में बांध दें ताकि वो पैसे मिक्स ना हो, ठीक है। आपको ऐसा करना है। ध्यान रही दरखास्त केवल वही भक्त जन लगा सकता है जो हनुमान जी की पूजा करता है, केवल उनको ही पता होता है नियम प्रेच का ध्यान क्या करना होता है। तो कृपया दरखास्त लगाने के बाद आपको नियम प्रेच का ध्यान रखना है, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय सीताराम।